प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपको इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन गेस किया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि पाइरुवेट के विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा, पाइरुवेट के विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन सी है हरित लवक, और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पाइरुवेट के विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिका बेसम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को क्या कहते हैं? नासिका बेसम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन है कॉची, ऑप्शन बी है नासिक वेश्म, ऑप्शन सी है नासा पट्टिका, ऑप्शन डी है प्रग्रहण। तो नासिका बेस्म की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉची, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? जैसे कि ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी है उच्छ्वास, ऑप्शन सी है प्रश्वास, ऑप्शन डी है कोशिका श्वसन। तो रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिक से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उच्छ्वास, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? निम्नलिखित पदार्थों में किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन है इसका ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। यानी कि पदार्थों को उसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, वह पदार्थ है आपका ये ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाले गुंबद के आकार की रचना क्या कहलाती है? जैसे कि ऑप्शन ए है डायफ्राम, ऑप्शन बी वायुकोश, ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी पेराइटल प्लूरा। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा से अलग करने वाले गुंबद के आकार की रचना को क्या कहते हैं? तो इसको डायफ्राम बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका ऑप्शन है पारागम्य झिल्ली, ऑप्शन बी अपरागम्य, ऑप्शन सी अर्धपारागम्य, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली पारागम्य, सॉरी ये अर्धपारागम्य झिल्ली है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन,
और ऑप्शन डी है मोनोऑक्साइड। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है चलन। तो किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है, जिसका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा और ऑप्शन डी केंद्रक। तो कोशिका श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है साइटोप्लाज्मा, इसका ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर साइटोप्लाज्मा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित रहता है। दायां अलिंद निलय छिद्र पर, ऑप्शन बी है बायां अलिंद निलय छिद्र पर, ऑप्शन सी है फुफ्फुस चाप पर, ऑप्शन डी है दायां और बायां फुफ्फुस धमनी पर। तो त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित रहता है? त्रिदली कपाट ये अवस्थित रहता है दायां अलिंद निलय छिद्र पर, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है, जिसका ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो निम्नलिखित में बोला कौन सा एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए और बी, यानी कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि ऑप्शन है 5 kg प्रति मोल, 305 kg प्रति मोल, ऑप्शन सी है 55 kg प्रति मोल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका इसमें कोई मात्रक दिया हुआ नहीं है, जिसका ऑप्शन है डी, यानी कि आंसर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झींगा और सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन एक है गिल्स, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी श्वास रंध्र और ऑप्शन डी त्वचा। तो झींगा और सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है गिल्स द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ए, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन की वायवीय अवस्था कहाँ पूरा होता है। इसका ऑप्शन है हरित लवक, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कोशिकीय श्वसन की वायवीय अवस्था ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, यानी कोशिकीय श्वसन की वायवीय अवस्था कहाँ पूरा होता है। तो कोशिकीय श्वसन की वायवीय अवस्था ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जिसका राइट आंसर है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो जिसका ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी है
60, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 20। तो श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? इसका ऑप्शन है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है किण्वन। यानी दही के जमाने में किण्वन जैसी प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर है डी, यानी किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 बेस, ऑप्शन बी है 2 बेस, ऑप्शन सी है 4 बेस में और ऑप्शन डी है 5 बेस। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेस, जिसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है? निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है? जिसका ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है एपिडर्मिस और ऑप्शन डी है पॉलीसेड। तो पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, तो बनता है ये पॉलीसेड, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी है पदार्थ और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? जैसे ऑप्शन एक है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है चलनी नलिका है, ऑप्शन डी है मूल रोम। तो जल संवाहक उत्तक ये है जाइलम, जिसका राइट आंसर है ए, जिसका राइट आंसर है ए। तो इसी प्रकार के 20 प्रश्न को लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी एग्जाम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।